हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग मनहूया के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल वर्क एज अ सिटी लॉर्ड। अगर आपको किंगडम बिल्डिंग स्टोरीज, इसेक वाइब्स और कॉमेडी पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। क्या तुम मुझे एक सिटी बेचना चाहते हो? लुकास ने आंखें फाड़कर कहा। यूज यकीन नहीं हो रहा था। वो तो बस एक बिल्डिंग खरीदने आया था, लेकिन ये आदमी उससे पूरा सिटी बेचने की बात कर रहा था। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपना सिटी और उसका पूरा टेरिटोरी तुम्हें बेच दूंगा, कार्टर ने कहा। उसकी आवाज में पूरी सिंसेरिटी थी। लुकास थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, लेट मी थिंक अबाउट इट। उसके चेहरे पर थोड़ा कंफ्यूजन था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत डील्स की थी, पर ये वाली तो सबसे आउटरेजियस थी। कार्टर की आंखों में एक स्पार्क चमका। क्या बात है मेरे दोस्त, तुम्हें अपने स्टेटस की टेंशन है क्या? कार्टर ने पूछा। और बिना लुकास के जवाब का इंतजार किए वो एफआईआर बोला, डोंट वरी, मैं अपना नोबलमैन्स टाइटल भी तुम्हें दे दूंगा। लुकास ने आंखें थोड़ी सी तंग करते हुए कहा, कार्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम अपनी जमीन, अपना टाइटल, सब कुछ क्यों बेच रहे हो? कार्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं बुढ़ा हो गया हूँ लुकास। अब 70 साल का हो चुका हूँ और ज्यादा वक्त नहीं बचा। मेयर डिसेंडेंट्स मेयर लायक नहीं निकले। इसीलिए मैंने सोचा सब कुछ बेचकर किसी बेड सिटी में शांति से अपनी जिंदगी बिता दूं। लुकास को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर भी उसने पूछा, तो बताओ सब कुछ का प्राइस क्या है? कार्टर मुस्कुराया, अपने काले दांतों के साथ बोला, सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन्स। सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। लुकास ने पानी पीते हुए जोर से स्पिट आउट कर दिया। क्या? 100 गोल्ड कॉइन्स? ओल्ड मैन कार्टर, चोर नहीं हो तुम? वो इस दुनिया में आया हुआ 1 महीना हो चुका था और उसे अच्छी तरह पता था कि 100 गोल्ड कॉइन्स का मतलब क्या होता है। कार्टर ने अपने चेहरे से पानी पोंछा और शांत आवाज में बोला, आरी भाई, एक टेरिटोरी, एक सिटी और एक बैरन का टाइटल, सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन्स। कहीं और जाओगे तो ये प्राइस कई गुना ज्यादा मिलेगा। कॉफ कॉफ। लुकास ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हें भी तो पता है कि दूसरी जगह महंगा मिलेगा। मैं सिर्फ 30 गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ, बस इतना ही है मेरे पास। कार्टर ने थोड़ा सोचकर कहा, 30 गोल्ड कॉइन्स बहुत कम है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लुकास अपना सामान पैक कर रहा है, उसने तुरंत कहा, ठीक है, डील पक्की। 30 गोल्ड कॉइन्स में सब। Perfect. Here's your scene rewritten in a Hindi-English mixed style, natural for a YouTube narration, like a story voiceover that feels dramatic but conversational. Absolutely. Here's your Hindi-English mixed version of that next part, written in a natural YouTube storytelling narration style, perfect for voiceover with emotional pacing and dramatic tone. हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड स्क्रिप्ट, यूट्यूब नरेशन स्टाइल। लुकास ने कार्टर की तरफ देखा और बोला, कार्टर, मुझे लगता है 30 गोल्ड कॉइन्स में भी मैं थोड़ा नुकसान कर रहा हूँ। कार्टर जोर से हंस पड़ा। हाँ 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 मेरे दोस्त, कोई नुकसान नहीं। कल से तुम एक नोबल बैरन बन जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बैरन जिसके पास अपना सिटी और टेरिटोरी होगा। कार्टर ने मुस्कुराते हुए अपने बड़े काले दांत दिखाए। लुकास ने थोड़ा सांस ली और बोला, मेरे पास 30 गोल्ड कॉइन्स कैश नहीं है। बस कुछ गुड्स है जिनकी कीमत 30 गोल्ड कॉइन्स के बराबर है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम ट्रेड कर लेते हैं। उसने अपने पीछे रखे डुबेड बॉक्सेस की तरफ देखा। आंखों में थोड़ी रिलक्टेंस थी, जैसे अपनी सबसे महंगी चीज दे रहा हो। कार्टर ने तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, डील।
और इतना कहते हाय कार्टर तुरंत बॉक्सेस खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लुकास ने उससे रोका। ओल्ड मैन कार्टर, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे यकीन तो दिला दो कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। कार्टर एफआईआर से हंस पड़ा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मेरे साथ अभी टेरिटोरी चलो। मैं सबके सामने अनाउंस कर दूंगा कि अब तुम नए सिटी लॉर्ड हो और मैं अपना बैरन टाइटल तुम्हें दे रहा हूं। आज रात से तुम कैसल में शिफ्ट हो जाओ। लुकास ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, दैट्स फाइन। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। फिर वो हॉर्स कैरेज के पास गया, बॉक्सेस उठाकर उसमें रखे और कार्टर के पीछे चल दिया। रास्ते में उसने देखा कुछ लोग आगे चल रहे थे, सिंपल कपड़े पहने हुए, अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। लुकास को हर बार ये सब देखकर थोड़ा अनरियल लगता था, जैसे सपना हो। दरअसल लुकास एक ट्रैवलर था। वो अर्थ और इस अदर वर्ल्ड के बीच आना जाना कर सकता था। एक महीना पहले लुकास अपने घर में गेम खेल रहा था, तभी उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो सीधा इस नए वर्ल्ड में आ गिरा। फिर उसने डिस्कवर किया कि वो रोज एक बार अर्थ और इस वर्ल्ड के बीच ट्रैवल कर सकता है और उसके पास एक 2 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस भी है। यही था उसका गोल्डन फिंगर, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट। लुकास ने जल्दी ही दोनों वर्ल्ड्स के बीच एक डीलर का रोल अपना लिया। अर्थ से छोटी मोटी चीजें यहाँ लाता, यहाँ बेचता और धीरे धीरे थोड़ा पैसा कमा लिया। 1 महीने की रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने एक कंक्लूजन निकला। ये दुनिया कोल्ड वेपन्स एरा में है, जहां सिविलाइजेशन लगभग अर्थ के 7th सेंचुरी जैसी थी। एक ऐसी दुनिया जहां स्लेवरी और फ्यूडलिज्म दोनों एग्जिस्ट करते थे। यहां स्लेवरी लीगल थी, पैसे दो और इंसान खरीद लो। कार्टर उनके पुराने कस्टमर्स में से एक था। लेकिन लुकास जानता था कार्टर पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। वो चालक आदमी था और लुकास भी कोई आम खिलाड़ी नहीं था। Perfect. Here's the next part rewritten in a Hindi-English mixed YouTube storytelling style, keeping it cinematic, clear, and emotionally engaging for narration. लुकास के दिमाग में कार्टर की एक हाई इमेज थी, एक कंजूस नोबलमैन। उसके लिए ये बात मानना मुश्किल था कि कार्टर सिर्फ 30 गोल्ड कॉइन्स में अपना टेरिटोरी और नोबलमैन टाइटल बेच देगा। लुकास ने यह भी सोचा था कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं। लेकिन कार्टर ने अब तक ना तो किसी को बुलाया था, ना ही उससे लूटने की कोशिश की। इसलिए लुकास ने सोचा, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। उससे अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी एक रहने की जगह और एक लीगल आइडेंटिटी की। बाकी सब बाद में देखा जा सकता था। और वैसे भी यूज अपनी स्किल्स पर पूरा कॉन्फिडेंस था। अगर जरूरत पड़ी तो वो इस दुनिया के लोगों से आसन से निपट लेगा। लुकास ने धीरे से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, नोबल बनना बुरा आइडिया नहीं है। हर वक्त जंगल में या इनमें सोना अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया है। उसके दिमाग में अभी भी वो पुरानी इंसिडेंट चल रही थी, जब उसने एक महीने के लिए रेंट किया था। पर अस इन ओनर ने उसकी इंफॉर्मेशन कुछ गूंस को बेच दी थी। अगर उस दिन लुकास के पास अर्थ लौटने का ऑप्शन नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। अस इंसिडेंट के बाद लुकास को समझ आ गया था, ये दुनिया सेफ नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो अपना एक घर होना जरूरी है और साथ में 1-2 बॉडीगार्ड्स भी। उसने कई लोगों से घर खरीदने की कोशिश की, पर सबने मना कर दिया। और जब वो एक और इन ओनर से पूछ रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई कार्टर से। तब लुकास ने डिसाइड कर लिया, अगर डील ज्यादा फ्रॉड नहीं हुई तो वो ये सिटी खरीद लेगा। और सोचा, दोनों वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करने की मेरी एबिलिटी के साथ
सिटी लॉर्ड बनना बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन लुकास ये नहीं जानता था कि ये एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसके जीवन की डायरेक्शन ऐसी बदलेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये सब शुरू हुआ इसी एक डील से। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग मनहुया के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल वर्क एज अ सिटी लॉर्ड। अगर आपको किंगडम बिल्डिंग स्टोरीज, इसेkai वाइब्स और कॉमेडी पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। घोड़ों के नालों की आवाज सड़क पर लगातार गूंज रही थी। सबसे आगे कार्टर और उसका बीटा फेस चल रहे थे। लॉर्ड फादर, आपको क्या लगता है वो लड़का कितने दिन टिक पाएगा पहले कि वो टेरिटोरी और शहर वापस बेच दे? फेस ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। उससे अपने पिता का प्लान पूरी तरह पता था। कार्टर की आंखों में चलकपन चमका। उसने दूर के सुनसान पहाड़ों की तरफ देखा और बोला, वो लड़का थोड़ा काबिल जरूर है, लेकिन शायद अगले बसंत तक भी नहीं टिक पाएगा। हे, फेस ने ठंडी हंसी हंसी, फिर पीछे मुड़कर देखा। लॉर्ड फादर, जब तक ऐसे बेवकूफ लोग आते रहेंगे, हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि हम ये जगह छोड़कर जल्दी ही एक हाई नोबलमैन का स्टेटस खरीद लेंगे। कार्टर की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई, भावों में तनाव आ गया। ठंडे सुर में बोला, हर कोई यहाँ सिटी लॉर्ड नहीं बन सकता। अगर उन्हें भूख लगी हो तो यहाँ के बीस्ट्स ऐसे लोगों को निगल भी सकते हैं। CHH, उन हरामी जानवरों के वजह से ही ह्यूम अपनी टेरिटोरी और सिटी बेचनी पड़ती है। फेस का चेहरा एक जंगली भेड़िए जैसा हो गया जो इंसान को खा जाता हो। फिर अगले ही पाल वो शांत हुआ और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन उन्हीं बीस्ट्स की वजह से हमारा इतना एक्स्ट्रा इनकम भी हो रहा है। वरना क्या वो समझता है सिर्फ 30 गोल्ड कॉइन्स में सब कुछ खरीद लेगा? हाँ, कार्टर जोर से हंसा। उसने घोड़े की पेट पर पैर दबाकर उसकी स्पीड बढ़ा दी और पूरी टीम तेज हो गई। 2 घंटे बाद वो लोग एक शहर के पास पहुंच गए। लुकास ने अपने आसपास के गेहूं के खेत देखे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सब देखकर हैरानी हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जल्दी ही ये सारे खेत उसके हो जाएंगे। वो अर्थ पार एक अनाथ ऑर्फन था और पहले खेतों में काम कर चुका था। ये मंजर देखकर उसे पुरानी यादें याद आ गई। लुकास ने जिंदगी में कई तरह के काम किए थे, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। कार्टर उसके पास आया और बोला, कैसे लगा? ये टेरिटोरी काफी अच्छी है ना? लुकास थोड़ा चौंका। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि कार्टर कब उसके पास आ गया। लुकास मुस्कुराया। अर्थ की हालत के म्यूकेबल में ये जगह कुछ खास नहीं थी। चलो शहर के अंदर चलते हैं। आज के बाद ये टेरिटोरी तुम्हारी होगी, कार्टर बोला मुस्कुराते हुए, जैसे वो लुकास को ये शहर बेचने की पूरी कोशिश कर रहा हो। लुकास ने सर हिलाकर हाँ की और आसपास की हालत देखते हुए कार्टर के पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि ये टेरिटोरी बिल्कुल खराब तरीके से चलाई जा रही थी और यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। लुकास ने अपने मन में फैसला कर लिया, ये कार्टर कुछ अच्छा आदमी नहीं लगता। अपने शहर के लोगों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता। कुछ और मिनट सफर करने के बाद वो लोग शहर के गेट तक पहुंच गए। शहर के आसपास लगभग 2 मीटर ऊंचा मिट्टी का दीवार बना था। गेट के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लटका हुआ था जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, सेडोना सिटी। लुकास ने अंदाजा लगाया कि ये शहर साइज में लगभग उतना ही बड़ा था जितना अर्थ के शहरों का होता है। सेडोना सिटी के अंदर जाते ही लुकास को लगा जैसे वो किसी स्लम एरिया में आ गया हो। जगह तो बहुत थी, लेकिन घर बहुत कम। लेकिन कार्टर और उसके साथियों को देखकर
जिन्हें ये सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लुकास समझ गया कि शायद इस दुनिया में ये आम बात है। बीच में एक सड़क थी, लगभग 5-6 मीटर चौड़ाई वाली। दोनों तरफ लकड़ी और पठार के पुराने टेढ़े-मेढ़े घर बेन ह्यूदा, ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी तेज हवा चलने पर गिर पड़ेंगे। लुकास महसूस कर रहा था कि लोग अपने घरों के अंदर से उससे देख रहे हैं। सड़क के किनारे खड़े लोगों की बेजान आंखें देखकर उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। कार्टर ने लुकास का एक्सप्रेशन देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे दोस्त, ये तो बस कुछ नीचे के लोग हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इन्हें निकल भी सकते हो। लुकास ने सोचा, लगता है इस शहर के लोगों की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरा कार्टर के बारे में सोचना सही था, ये सच में अच्छा इंसान नहीं है। मुझे इसे संभल कर रहना होगा। उसने कार्टर को कोई जवाब नहीं दिया। कार्टर मुस्कुराया और अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद वो एक पठार ब्रिक से बेन कैसल के पास रुक गया। दोस्त, ये वही जगह है जहां तुम रहोगे। ये एक ऊंचा, सुरक्षित और आरामदायक कैसल है। पड़ोस के शहरों में भी ऐसे कैसल्स मुश्किल से मिलते हैं, कार्टर बोला। सच में, ये कैसल अब तक लुकास के पूरे सफर का सबसे बेहतर जगह था। कैसल की दीवार शहर की दीवार से भी ऊंची थी, लगभग 5 मीटर। इस दुनिया के हिसाब से ये कैसल बड़ा माना जा सकता था, पर लुकास के नजरिए से ये एक मीडियम साइज्ड कैसल था, जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। कैसल की दीवारों के ऊपर लोग खड़े भी हो सकते थे। इसका मतलब ये था कि ये कैसल एक छोटी सी वॉर फोर्ट्रेस के रूप में भी काम आ सकता है। लुकास कैसल देखकर प्रभावित हुआ। उसने कार्टर की तरफ देखा। ऐसे कैसल में रहने का मतलब था कि कार्टर को अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं था। शायद ये जगह उतनी सेफ नहीं थी। कैसल के अंदर जाने के बाद, जो कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन भी था, सब लोग एक लिविंग रूम में बैठ गए। कार्टर ने अपने बेटे को बोला कि वो अपने कमरे से 2 चीज़ीन ले आए। कुछ देर बाद फेस वापस आया और दोनों चीज़ीन अपने पिता को दे दी। कार्टर ने कहा, यह है बैरन नोबिलिटी मेडल और एक नोबल स्टेटस प्रूफ। उसने लुकास को एक छोटी सी, बच्चे के हाथ जितनी बड़ी ब्रॉन्ज मेडल दी। उस पर इस दुनिया की भाषा में एक शब्द लिखा था, बैरन। फिर कार्टर बोला, यह है नोबल इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट। बस तुम अपना नाम इस पार साइन कर दो और तुम ऑफिशियली बैरन बन जाओगे। लुकास अब से एक नोबल है। कार्टर ने उससे एक बहुत ही खूबसूरत शीटस्किन दी। लुकास ने जब डॉक्यूमेंट का कंटेंट देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। वो डॉक्यूमेंट एक बैरन नोबिलिटी का प्रूफ और हिस्ट्री था। नीचे एक खाली जगह थी जहां 4 या 5 लॉग ऑन के सिग्नेचर्स द सबसे ऊपर कार्टर का नाम था। कार्टर, जो पूरे टाइम लुकास के एक्सप्रेशन देख रहा था, थोड़ा परेशान होकर बोला, ये पहली बार नहीं है जब मैंने अपनी टेरिटोरी बेची हो। पहले भी कई लोगों ने ये जगह खरीदी थी, पर उन्हें यहाँ ज्यादा मजा नहीं आया और उन्होंने मुझे ही वापस बेच दी। इसीलिए इतने सारे सिग्नेचर्स हैं। ओह! लुकास थोड़ा हैरा हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, एक अजीब सी मुस्कान। उस एक्सप्रेशन को देखकर कार्टर का दिल थोड़ा घबरा गया। उससे लगा लुकास ने कुछ समझ लिया है, तो वो जल्दी से बोला, चलो दोस्त, अपना नाम साइन करो और ये टेरिटोरी अब तुम्हारी है। लुकास ने अपनी पॉकेट से पेन निकला, शीपस्किन पर अपना नाम साइन किया और अपना अंगूठा का निशान लगाया। कार्टर ने भी अपने नाम के ऊपर अपना थंब प्रिंट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बैरन लुकास, मुबारक हो। आज से तुम एक नोबल हो। कार्टर हंसा, लुकास की बेवकूफी पर और उस पैसे पर जो उससे बिना मेहनत मिल गया था। Hey guys, welcome back to our channel.
टुडे हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग मनहुया के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल वर्क एज अ सिटी लॉर्ड। अगर आपको किंगडम बिल्डिंग स्टोरीज, इसेkai वाइब्स और कॉमेडी पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। लुकास ने ध्यान से दोनों चीजें साइड में रखी और शांत आवाज में बोला, तो चलो माल चेक करते हैं और दाम तय कर लेते हैं। फिर वो अपने बॉक्सेस की तरफ गया और 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स उठाया, उससे टेबल पार रख दिया। ठीक है, कार्टर ने सर हिलाकर कहा और तुरंत एक मध्यम उम्र के आदमी को बुलाया, उसका बटलर, जो बहुत चतुर इंसान था। वो कार्टर के साथ उसके जवानी के दिनों से काम कर रहा था और उससे कार्टर की प्लानिंग के बारे में पूरी जानकारी थी। बटलर, हमें कॉस्ट का अंदाजा लगाने में मदद करो, कार्टर ने हुक्म दिया। जी हुजूर, बटलर ने अदब से जवाब दिया। लुकास ने बॉक्स खोला और उसमें से 5 ग्लास निकाले। ये वही ग्लास द जो जमीन अर्थ के सुपरमार्केट में कुछ डॉलर्स में मिल जाते, लेकिन यहाँ उनकी कीमत बिल्कुल उलट थी, बहुत खूबसूरत। कार्टर, फेस और बटलर तीनों ने एक सांस में हवा खींच ली। उनकी आंखें लुकास के हाथों के ग्लास पार टिक गई। वो तुरंत आगे बढ़े, दोनों हाथों से बहुत संभल कर ग्लास कप्स लिए, जैसे कहीं टूट ना जाए। ये तो क्रिस्टल ग्लास है। मैंने एक बार ड्यूक के महल में देखा था, लेकिन वो इतने साफ और सुंदर नहीं थे जितने ये हैं। मुझे ये चाहिए, कार्टर ने लालच भरी आंखों से कहा। फेस की सांसें तेज हो गई, उसने ग्लास को कास के पकड़ लिया। उस वक्त उसके मन में सिर्फ एक बात थी, ये ग्लास उसके हो जाए। अगर लुकास ने ये नहीं दिए तो उससे मार्डीन का तरीका ढूंढना पड़ेगा, ये सोच रहा था। तो बताओ, तुम तीनों के हिसाब से ये क्रिस्टल ग्लास कितने गोल्ड कॉइन्स के होंगे? लुकास ने पूछा, एकदम आराम से, जैसे गोल्ड कॉइन्स उसके लिए आम बात हो। इस दुनिया की करेंसी 3 लेवल्स में थी, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स। 1 गोल्ड कॉइन 100 सिल्वर कॉइन्स और 1 सिल्वर कॉइन 1000 कॉपर कॉइन्स। लुकास के हिसाब से 1 कॉपर कॉइन का वैल्यू अर्थ पार लगभग $1 के बराबर था। कार्टर ने गहरी सांस ली, ग्लास को ध्यान से टेबल पर रखा और मुस्कान के साथ बोला, मेरे दोस्त, मैं एक क्रिस्टल ग्लास के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। आइटम की कीमत इतनी ज्यादा थी कि एक बैरन का बटलर उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। इसलिए कार्टर ने खुद ही फैसला कर लिया, उससे ये क्रिस्टल ग्लास बहुत पसंद आए थे। लुकास ने छुपछाप ग्लास की तरफ देखा। क्या? 5 गोल्ड कॉइन्स? और मैं तो सोच रहा था कि 2 गोल्ड कॉइन्स कहना भी ज्यादा होगा। एक गोल्ड कॉइन अगर अर्थ के पैसे में कन्वर्ट करें तो लगभग $10,000 बनते हैं। और एक ग्लास की असली कीमत तो सिर्फ कुछ डॉलर्स थी, मतलब प्रॉफिट इतना ज्यादा कि खुशी संभालना मुश्किल था। लुकास अंदर ही अंदर मुस्कुराया, ये डील तो कमाल की थी। कार्टर ने देखा कि लुकास काफी देर से चुप था, तो उसने तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, ये क्रिस्टल ग्लास कप्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं, तो मैं एक गोल्ड कॉइन और बढ़ा देता हूँ। ये सुनते ही लुकास को समझ आ गया कि कार्टर उसकी बात गलत समझ गया है। उसने हल्की सी सांस ली और बोला, मैंने ये 5 क्रिस्टल ग्लासेस एक उजड़े ह्यू नोबल से खरीदे थे। उस वक्त मैंने एक ग्लास के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स और 20 सिल्वर कॉइन्स दिए थे। अब मैं तुम्हें ये 6 गोल्ड कॉइन्स में दे रहा हूँ, तो मैं तो घाटे में जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। कार्टर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ हंसा। बैरन लुकास, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। कैसल के अंदर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, मैं बाद में दिला दूंगा। ओह! लुकास ने भौहें उठाई और दांतों को भींचते हुए बोला, ठीक है, 6 गोल्ड कॉइन्स में ही बेच देता हूँ। हाँ हाँ हाँ।
फेस खुशी से हंसा और तुरंत वो 5 ग्लास उठाकर अपनी बाहों में ले लिए, जैसे वो उसके लिए कोई अनमोल खजाना हो। 5 ग्लास, खांस 5 क्रिस्टल ग्लासेस के टोटल 30 गोल्ड कॉइन्स ह्यू। ये सब चीजों का पूरा भुगतान हो गया, अब हम बराबर है, लुकास ने कहा। उसके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव था। बिल्कुल सही, कार्टर ने सर हिलाकर कहा, लेकिन उसकी आंखें लुकास के पास रखे दूसरे 2 बॉक्सेस पर टिक गई। उसने शांत आवाज में बोला, बैरन लुकास, क्या ये बुद्धा आदमी तुम्हारे दूसरे माल पर भी एक नजर डाल सकता है? अगर मुझे पसंद आया तो हम कुछ और भी खरीद लेंगे। ये बात सुनकर लुकास के दिल में ठंड सी दौड़ गई। उससे अच्छी तरह पता था कि कार्टर कोई नेक आदमी नहीं है, और अब वो लालच में आ गया था। अगर कार्टर को कोई चीज पसंद आ गई तो वो जरूर उसे मारकर सारा माल लूट लेगा। ऑफ कोर्स, लुकास ने तुरंत कहा, और जल्दी से अपना हाथ बॉक्सेस पार रखा, फिर धीरे से उन्हें खोला। अंदर कुछ कपड़े और कुछ सेरामिक प्रोडक्ट्स द। कार्टर के चेहरे पर एक पल के लिए निराशा चमक गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ला दी और बोला, क्या ये सुंदर सेरामिक प्लेट्स वही है जो तुमने मुझे पहले बेची थी? हाँ, सिर्फ यही चीज़ें बची है। आखिर ये सब माल अर्थ से आया है, जो बहुत दूर है, और सफर में काफी सारी चीज़ें टूट गई। लुकास ने वही पुरानी बहाना दोबारा मार दिया। उसने कुछ देर पहले हाई मिरर और कुछ और आइटम्स अपने स्टोरेज स्पेस में छुपा दिए थे। वो नहीं चाहता था कि सामने वेल लॉगॉन को आईने और बैजियो के बारे में पता चले। क्योंकि सिर्फ एक ग्लास हाई इतनी महंगी बिक गई थी, तो अगर वो चीज़ें दिखा देता तो क्या होता, उससे अच्छी तरह पता था। पहले वो नमक, पॉलिश्ड चावल, सेरामिक चीज़ें, वुडन कोम्स और ऐसे बेसिक सामान बेचता था। लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतनी यूनिक और महंगी चीज जैसे ग्लास दिखाई थी। इस दौर में नेचुरली बेन ह्यू ग्लास बहुत ही कम मिलते थे। खुशकिस्मती से लुकास ने ये बात समय पर समझ ली थी, वरना उससे अपने सामान के लिए मार दिया जाता। उसने तभी फैसला कर लिया, अब से वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं बेचेगा जिसके चक्कर में उसकी जान जा सके। कार्टर पहले भी लुकास से कई सेरामिक प्लेट्स खरीद चुका था। उसने तो इतना तक कहा था कि ये प्लेट्स अन प्लेट्स से भी बेहतर है, जो हाई नोबल फैमिलीज यूज करती है। क्या अफसोस है, कार्टर ने थोड़ी देर बाद कहा, सांस छोड़ते हुए। अब ये उसकी निराशा थी कि ज्यादा महंगी चीजें नहीं मिली, या कुछ और बात थी, ये सिर्फ वही जानता था। मेरे दोस्त, ये सारी सेरामिक प्लेट्स मुझे बेच दो। ठीक है। टोटल 12 प्लेट्स है, 1 प्लेट के लिए 1 सिल्वर कॉइन, तो टोटल 12 सिल्वर कॉइन्स ह्यू, लुकास ने तुरंत हिसाब लगाकर कहा। कार्टर ने हाँ में सर हिला दिया, और बटलर तुरंत आगे बढ़ा। उसने 12 सिल्वर कॉइन्स लुकास के हाथ में दिए, और बहुत संभल कर टेबल से वो सेरामिक प्लेट्स उठा ली। तो बैरन लुकास, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ के रेजिडेंट्स से मिलवाता हूँ। कार्टर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और प्लाजा की तरफ चल पड़ा, वही जगह जहाँ वो अक्सर अपने पहले शिकारों को लोगों से मिलवाता था। ठीक है, लुकास भी अपनी कुर्सी से उठकर उसके पीछे चल दिया। डिंग डोंग डिंग। बाहर निकलने से पहले उन्होंने घंटी बजती हुई सुनी। कार्टर ने समझाया, ये सिग्नल है, कैसल के बाहर सभी रेजिडेंट्स को जमा होने के लिए बुलाया जा रहा है।